नया न्यूज चैनल लाने से पहले हमने पूछा कि आप क्या देखना चाहते हैं, तो जवाब आया भारत के दम से पाकिस्तान की निकलती जान तक। तो देखिए तक 360 गली से ग्लोब तक। आज की दुनिया को अगर एक लाइन में समझना हो तो बस इतना समझ लीजिए कि अमेरिका शोर मचा रहा है और भारत खेल बदल रहा है। व्हाइट हाउस आज भी टैरिफ के नशे में झूम रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को यह लग रहा है कि वो टैक्स की लाठी से पूरी दुनिया को हाँक लेंगे, लेकिन ठीक उसी वक्त जब अमेरिका कैमरों के सामने टैरिफ टैरिफ चिल्ला रहा है, तब पीछे से भारत और रूस ने मिलकर डॉलर की गर्दन पर ऐसा वार कर दिया जिसकी गूंज अब वॉशिंगटन से लेकर वॉल स्ट्रीट तक सुनाई दे रही है। यह हमला किसी सीमा पर नहीं हुआ, यह हमला किसी मिसाइल से नहीं हुआ, यह हमला हुआ है अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत डॉलर पर। अमेरिका की असली ताकत उसकी सेना नहीं, उसकी अर्थव्यवस्था नहीं, उसकी असली ताकत है अमेरिकी डॉलर। पिछले 80 सालों से दुनिया का व्यापार डॉलर में हो रहा है। तेल खरीदो डॉलर में, गैस खरीदो डॉलर में, सोना खरीदो डॉलर में, और इसका फायदा कौन उठा रहा है? सिर्फ और सिर्फ अमेरिका। दुनिया मेहनत कर रही है और अमेरिका नोट छापकर अमीर बनता जा रहा है। ट्रंप ने सोचा अगर डॉलर ताकत है तो उसे हथियार बना दो, किसी पर प्रतिबंध, किसी पर पैसा फ्रीज, स्विफ्ट से बाहर करो, धमकी दो। यहीं से खेल पलट गया। दुनिया को समझ में आ गया कि अमेरिका अब ग्लोबल लीडर नहीं, ग्लोबल गुंडा बन चुका है। जब अमेरिका टैरिफ टैरिफ चिल्ला रहा था, तभी भारत ने रूस, चीन और ब्रिक्स देशों के साथ एक साइलेंट इकोनॉमिक सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। इस हमले का नाम है डी-डॉलराइजेशन, यानी डॉलर को सिस्टम से बाहर फेंक दो। लोग सोचते हैं कि डी-डॉलराइजेशन सिर्फ बातें हैं, गलत। साल 2025 में जो हुआ वो अमेरिका के ताबूत में आखिरी कील जैसा था। भारत रूस ने तेल का व्यापार रुपए रूबल में कर दिखाया। यूएई, ईरान और एशियन देशों से लोकल करेंसी में डील हुई। ब्रिक्स में नई पेमेंट सिस्टम का फाइनल काम शुरू हुआ। मतलब माल जाएगा, पैसा जाएगा, लेकिन डॉलर नहीं जाएगा। अब सवाल है अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार कैसे बेकार हुआ? दरअसल पहले क्या होता था? पहले भारत को रूस से तेल चाहिए तो स्विफ्ट सिस्टम, फिर डॉलर, और सब कुछ अमेरिका देखता था। अगर अमेरिका नाराज तो बटन दबाया और सिस्टम बंद। लेकिन आज क्या हो रहा? भारत कह रहा है कि भाई रूस रूबल ले लो, रूस कह रहा है हाँ भाई मैं रुपया लूंगा, और डॉलर बाहर निकाला जा रहा है। स्विफ्ट की जरूरत खत्म हो रही है, अमेरिका की जासूसी खत्म हो रही है, और ब्लैकमेलिंग तो पूरी तरह खत्म हो चुकी है। ये सिर्फ भारत रूस की बात नहीं है। आज अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया, 80 से ज्यादा देश डॉलर के विकल्प खोज रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी को अपना भविष्य व्हाइट हाउस की मर्जी पर नहीं छोड़ना है। यह सबसे खतरनाक हिस्सा है। आज दुनिया में अरबों खरबों डॉलर घूम रहे हैं। अब ब्रिक्स और दोस्त देश डॉलर का इस्तेमाल बंद कर दें, वो सारे डॉलर वापस अमेरिका लौट जाएंगे। और जब इतना पैसा एक ही देश में लौटता है तो महंगाई फटती है, ब्याज दरें आसमान छूती है, आम आदमी पिस जाता है। और इतिहास गवाह है, जिस करेंसी से दुनिया का भरोसा उठता है वो देश मिट्टी में मिल जाता है। अब भारत क्यों इस खेल का किंग बन रहा है ये जान लीजिए। क्योंकि भारत ने डॉलर की तानाशाही को युआन की तानाशाही से नहीं बदला। भारत ने कहा न डॉलर न युआन, लोकल करेंसी प्लस भरोसा। यही वजह है कि यूपीआई आज फ्रांस से सिंगापुर तक चल रहा है। वीजा मास्टर कार्ड की बादशाहत टूट रही है और डिजिटल इंडिया डिजिटल स्ट्राइक कर रहा है। यह सिर्फ पेमेंट सिस्टम नहीं, ये डॉलर पर डिजिटल हमला है। एक और मास्टर स्ट्रोक, भारत ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार में सोना तेजी से बढ़ाया। आज दुनिया के सेंट्रल बैंक पागलों की तरह सोना खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब करेंसी गिरती है सोना ही राजा होता है, और भारत पहले ही सोने की चिड़िया था और अब और भी बड़ी सोने की चिड़िया बन रहा है। अब ट्रंप की टैरिफ धमकियां क्यों फेल हो रही है? क्योंकि भारत अब उन बाजारों पर फोकस कर रहा जो डॉलर से नहीं चलते हैं। अगर अमेरिका प्रतिबंध लगाए, खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेगा। अगर चुप रहे तो उसकी बादशाहत वैसे ही खत्म हो जाएगी। यानी चित भी भारत की और पट भी भारत की। आज अफ्रीका से साउथ अमेरिका तक के देश भारत को देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत झुकता नहीं, भारत बिकता नहीं, भारत किसी का पिछलग्गू नहीं। न्यू इंडिया अब सिर्फ सुनता नहीं, डिसाइड करता है। खैर, साल 2026 की शुरुआत एक नए युद्ध की गवाह है, लेकिन ये युद्ध टैंकों से नहीं, मिसाइलों से नहीं, करेंसी से, भरोसे से, आर्थिक ताकत से। और अमेरिका का किला जो 80 सालों से डॉलर पर टिका था अब डगमगा रहा है। और इतिहास में इस दौर को ऐसे याद किया जाएगा जब शक्ति पश्चिम से हटकर पूरब की ओर, भारत की ओर शिफ्ट हुई हो।